मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इतिहास के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग 5 देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोतुरघई कहाँ पर अवस्थित था? तो कहाँ पर अवस्थित था? बलूचिस्तान में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया स्थल था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? 319 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जजिया जो था गैर मुसलमान जनता द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का संपत्ति कर था। अगला प्रश्न है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जबकि जहांगीर ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित था? तो किससे संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है? तो कौन सी लिपि? द्रविड़ लिपि। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था? तो कब आया था? 1990-91 में। इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में है। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या है? तो अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? 44 है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था? तो कौन था? उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो कितना भाग था? 1/4 से लेकर 1/6 भाग। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें शामिल थी सीरियाई तथा फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था यूनानी भाषा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबरम नामक संकलन किस शैव संत का है? तो संत सुंदर का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सूफी साधकों के शरण स्थल को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष देवता के नाम पे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1347 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया? तो कब किया था? 1672 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो किसका नाम था? शाहजहां का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चेक। तो क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 26 मार्च 1971 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार उर्दू के कवि महमूद इकबाल ने जिस वर्ष सर्वप्रथम रखा था, तो कब रखा था? 1920 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1950 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? तो गोवा को मुक्त करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। आधिकारिक तौर पर 1962 में गोवा भारत का भाग बना। गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई
1987 को दिया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो किसकी नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? कब हुई थी? 1921 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया गया था वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। 1922 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। कब की थी? 1818 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो जैन निग्रंथ के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? तो किस स्थान पर? वल्लभी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? अल-बरूनी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में कब शुरू होता है? तो कब शुरू होता है? शंकराचार्य से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो कौन से संतों का? ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, नामदेव, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 में। कहाँ आया था? कलिकट में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह था बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? तो अवध के बारे में यह कथन लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। कब कहा था? 1851 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? तो क्यों दे दिया था? क्योंकि राजा चार्ल्स द्वितीय ने राजकुमारी कैथरीन से शादी की, जिसके उपरांत उसे दहेज में क्या दे दिया गया? बम्बई दे दिया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो किस राज्य से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कब की थी? 15 जनवरी 1784 में। कहाँ की थी? कोलकाता के फोर्ट विलियम में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? 1793 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1855 में। 30 जून 1855 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई तो किसके समय में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1773 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक था तो कौन था? कॉर्नवालिस था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 22 मार्च 1793 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 22 मार्च 1793 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो कहाँ लागू किया गया? बंगाल में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो कौन होता है? किसान होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? तो कितने प्रतिशत भाग पर? 51% भाग पर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो सूरत में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? तो किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? संथाल जनजाति के बारे में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया तो कब किया था? 1772 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो कहाँ की थी? सूरत में 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? तो भारत में डाक टिकट जो जारी किया गया था 1852 में, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी? तो कब दी थी? 16 जुलाई 1856 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था सर्वेक्षक और चिकित्सक था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई? 1869 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, दामिन ई कोह क्या था? तो क्या था? भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, भूभाग था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता था तो कौन था? बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो कब गठित हुआ था? 1878 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा। कब लागू किया गया? 1833 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे तो कौन थे? मुनरो एवं रीड। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब हुई थी? 1881 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।